एक बार की बात है, बौद्ध आश्रम में रहने वाला एक शिष्य बहुत गुस्से में आता है और अपने गुरु से कहता है, गुरुजी, इस आश्रम में रहने वाले दूसरे शिक्षक मेरा ये कहकर मजाक उड़ाते हैं कि मेरे घर में खाने को भोजन तक नहीं है और मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पिता शराब पीकर मेरी माँ और हम भाई बहनों को मारते फिरते हैं। वह बौद्ध भिक्षु बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने शिष्य की पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी और फिर शिष्य से एक प्रश्न किया कि ये बताओ, तुम्हारे साथ रहने वाले बाकी शिक्षक को यह बात कैसे पता चली कि तुम बहुत गरीब, तुम्हारे पिता शराब पीकर तुम सबको मारते फिरते हैं? दरअसल गुरुजी, मैंने अपने मित्रों से सहानुभूति मिलने की उम्मीद में खुद ही ये बात उनको बताई थी। ये सुनकर गुरुजी ने कहा, अगर तुम्हारे मित्र तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो इसमें तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि तुम्हें यह बात अपने तक ही सीमित रखनी थी। हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हमें अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए, लेकिन तुमने उन्हें दूसरों को बताने की गलती की है। इस पर शिष्य ने कहा, गुरुजी, अब मैं क्या करूँ? गुरुजी ने कहा, अब जो हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज मैं तुम्हें 6 ऐसी चीजें बताऊंगा जिन्हें तुम्हें किसी को नहीं बतानी चाहिए, चाहे वो तुम्हारे मित्र हों या तुम्हारे सगे संबंधी। ये सुनकर शिष्य बहुत उत्सुकता से बोला, बताइए गुरुजी, ऐसी कौन सी 6 बातें हैं जिन्हें हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए? गुरुजी ने कहा, पहली बात जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है तुम्हारे लक्ष्य और तुम्हारे सपने। हम अक्सर लोगों को दिखाने और बड़ा बनने के चक्कर में हम कितनी दूर की सोच रखते हैं, ऐसे अपने लक्ष्य और सपनों को दूसरों के सामने रख देते हैं। हालांकि बताना गलत नहीं है, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर एक संतुष्टि का भाव आ जाता है। इससे हमारे अंदर वो जुनून और समर्पण नहीं रह जाता जो लोगों से अपने लक्ष्य और सपनों को बताने से पूर्व था, जिससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाएं। और साथ ही अब क्योंकि हमने अपने लक्ष्य और सपने लोगों से बता दिए हैं, उनकी उम्मीदें भी हमसे बढ़ जाती हैं, जिससे वो हम पे ज्यादा ध्यान देने लगते हैं और अंततः वो हमारे तनाव को बढ़ाता है और ये तनाव हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करता है। गुरुजी ने कहा, दूसरी चीज जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है तुम्हारे जीवन की समस्याएं। दूसरे लोगों को अपने जीवन की परेशानियां बताना असल में अपने लिए एक परेशानी खड़ा करना है। हालांकि जब हम अपनी परेशानियां किसी से साझा करते हैं तो उस समय हमें थोड़ा हल्का महसूस होता है और अंदर से थोड़ा दुख भी कम होता है, लेकिन ज्यादातर लोग हमारी परेशानियां सुनकर उसे कम करने की बजाय उसे बढ़ा देते हैं। 70% से ज्यादा लोगों को यह जानकर खुशी होती है कि हम परेशान हैं और 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो हमारी परेशानियों की परवाह करते हैं। इसीलिए अपने जीवन की समस्याएं किसी और को बताने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। गुरुजी ने कहा, तीसरी चीज जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी चाहिए कि तुम किन किन चीजों के मालिक हो और तुम्हारे पास क्या क्या है। और एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम अपनी चीजों के बारे में लोगों से डींगे हाँकने लगते हो तब लोग आसानी से इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। हो सकता है आप अपनी बातों से सामने वाले को नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं, तुम किसी को बता रहे हो कि तुम्हारे पास क्या क्या है, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारी बातों को गलत तरीके से ले सकते हैं। लोगों के सामने अपनी चीजों का दिखावा इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है जो तुम्हारे पास है उन्हीं चीजों के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तरसते हैं। और गुरुजी ने कहा, चौथी बात, अपने द्वारा दान किए गए और परोपकार के कामों को लोगों के सामने ना आने दें। आपको यह दान और परोपकार इसलिए करना चाहिए कि आपको अंदर से शांति और संतुष्टि हो, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए। गुरुजी ने कहा, 5वीं बात, अपने धन और आमदनी के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। यह एक ऐसी बात है जिसे हमें हमेशा अपने परिवार तक ही सीमित रखना चाहिए, क्योंकि इससे आसानी से लोग हमारी स्थिति का अनुमान लगा लेते हैं, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। गुरुजी ने कहा, 6ठी और अंतिम बात, अपनी सफलता का राज कि आपने किस तरीके से सफलता पाई है ये बताना गलत नहीं है। अगर कोई इंसान उससे सीख कर अपनी मंजिल पाने का रास्ता बना ले, लेकिन ज्यादातर लोग हमारे बताए गए रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं और अगर वे उस रास्ते पर चलकर असफल हो जाते हैं तो वो हमें दोष देने लगते हैं, क्योंकि सबके लिए सफलता का एक ही तरीका काम नहीं करता। शिष्य अब गुरु की बात अच्छी तरीके से समझ चुका था और उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब वो अपनी जिंदगी के इन राज को किसी को नहीं बताएगा।